सर्दी हो या गर्मी, कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो कि गर्मी और सर्दी दोनों में बहुत ज़्यादा फेवरेट तरीके से बच्चों और बड़ों दोनों की बहुत ही ज़्यादा जो है वो फेवरेट सी रेसिपीज़ होती हैं, और सर्दी गर्मी दोनों में ही बहुत ज़्यादा जो है वो खाई जाती हैं। तो आज मैं आपको अमेजिंग सी, मज़ेदार सी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी आइसक्रीम घर में बनाने की बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी दूंगी। आज मैं आपको बिना जो है वो पिघले, बिना जो है वो घुले, अमेजिंग तरीके से, बाहर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी सी, बहुत ज़्यादा सस्ती सी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी जो है वो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आपने रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखना है। मैं 2 मेन इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐड करूंगी आइसक्रीम में जो कि बिल्कुल भी आइसक्रीम को पिघलने नहीं देंगे, और बिल्कुल भी जो है वो 2 से 3 घंटे के बाद भी अगर आपने जो है वो आइसक्रीम को खाना है, यानी कि एक बार पैक खोलने के बाद जब हम 2 से 3 घंटे के बाद जब पैक खोलते हैं ना, तो आइसक्रीम बिल्कुल लिक्विड हो जाती है। तो मैं आपको बिना जो है वो लिक्विड हुए मज़ेदार सी 2 से 3 घंटे के बाद भी आइसक्रीम सेम वही फ्लेवर देगी और सेम वही थिकनेस देगी जो हम पहली बार में जो है वो खाते हैं, यानी कि पैक खोलने के बाद पहले बार में जो है वो हम आइसक्रीम खाते हैं ना, तो थोड़ी थिकनेस वाली होती है। 2 से 3 घंटे के बाद अगर हम खाते हैं तो आइसक्रीम थोड़ी पिघल जाती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे बताऊंगी जिससे आपकी आइसक्रीम बिल्कुल भी घुलेगी नहीं, पिघलेगी नहीं और बिल्कुल भी लिक्विड नहीं होगी 2 से 3 घंटे के बाद भी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे 300 ml फुल फैट क्रीम मिल्क दूध ले लेना है, 1 कप भर के। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चीनी ली है, 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है, क्योंकि हम एक अच्छी सी अमेजिंग सी सॉस बना के रेडी कर रहे हैं, चॉकलेट सॉस। तो हमने यहाँ पर सॉस बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें ही ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, वेल कंबाइन हो जाएंगी, तो इस सॉस को यानी कि लिक्विड सॉस को हम एक पैन के अंदर शिफ्ट कर देंगे, और हम इसे तकरीबन भी जो है वो 5 से 7 मिनट के दौरान मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे हम अच्छी सी सॉस बना के रेडी कर लेंगे। तो हमारे तमाम मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका हुआ है, इसे हम पैन में ऐड कर देंगे। क्योंकि हम जो है वो कोको पाउडर की अमेजिंग सी, सस्ती सी जो है वो सॉस बना के रेडी कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोको पाउडर ऐड किया। अगर आप चॉकलेट से बना के रेडी करना चाह रहे हैं ना, तो आप चॉकलेट भी सिंपल माइक्रोवेव ओवन में 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा जो है वो गरम करके मेल्ट करके जो है वो साइड पे रख सकते हैं। अगले प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोको पाउडर की अमेजिंग सी सॉस बना के रेडी करनी है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो ये तमाम प्रोसेस किया है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के दौरान मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के देख सकते हैं आप अमेजिंग सी थिक सी सॉस बना के रेडी कर ली हो। ये इसकी थिकनेस सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा करेंगे ना हम फ्रीज़र में रख के, तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसी कंसिस्टेंसी में सॉस को रखना है। सॉस को जब हम मुस्तकिल इस तरह से लाते जाएंगे ना, तो ये इस कंसिस्टेंसी में जो है वो सॉस आ जाएगी। और सॉस जब हमारी चम्मच के ऊपर लगने लग जाए और बिल्कुल चिपक जाए, तो इसका मतलब है हमारी सॉस जो है वो बन के रेडी हो चुकी हुई है। यानी कि सॉस की थिकनेस की पहचान हम इस तरह से करेंगे कि हमने जो है वो इस तरह का कोई भी चम्मच लिया हुआ है ना, जिससे हम बना के रेडी कर रहे हैं सॉस को, तो सॉस जो है वो इस तरह से ऊपर चिपक जाएगी। देख सकते हैं आप, इस तरह से चिपक जाएगी और बिल्कुल लगी रहेगी, यानी कि ज़्यादा लिक्विड नहीं रहेगी, इतनी थिक होगी कि चम्मच के ऊपर फुल तरह से जो है वो चिपक जाएगी। तो इसका मतलब है हमारी सॉस जो है वो बन के रेडी हो चुकी हुई है। इसका कच्चापन, यानी कि जब हम सॉस को जो है वो अपनी क्रीम वगैरह के अंदर ऐड करते हैं ना, तो उसका कच्चापन रहता है, एक जो है वो अजीब सी स्मेल आती है, तो वो नहीं आती जब हम सॉस को फुल अच्छे से पका लेते हैं। तो सॉस को हमने इस तरह के किसी भी जो है वो बाउल में शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद जो है वो इसे हम रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद इसे हम फ्रीज़र में रख के तकरीबन 10 से 12 या आधा घंटा के लिए इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो आधा घंटा के लिए इसे हम ठंडा करने के लिए जो है वो फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप भर के यहाँ पर जो है वो दूध ले लिया है, फुल फैट क्रीम मिल्क दूध लेना है। यहाँ पर मैंने हाफ प्याली, यानी कि मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब चीनी ली है। चीनी के साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर हाफ पिंच बराबर, यानी कि हाफ टी स्पून पिंच बराबर इसके अंदर हमने यहाँ पर जो है वो मीठा सोडा, या आप कह लें कि बेकिंग सोडा, इसके अंदर हमने ऐड कर देना। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन भी जो इसे हम
मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के तकरीबन भी जो है वो 10 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक करते जाएंगे, मुस्तकिल हिलाते जाएंगे। तो इस तरह से दूध का कलर चेंज होता जाएगा और अमेजिंग सी हमने यहाँ पर जो है वो अमेजिंग सी कैरेमल टाइप सी जो है वो एक सॉस बना के रेडी करनी है। चॉकलेट फ्लेवर में एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पर ये अमेजिंग सी जो है वो सॉस बना के रेडी करनी है, यानी कि कैरेमल सॉस। जब हम दूध को मुस्तकिल पकाते जाएंगे ना तो दूध इस शक्ल में आ जाएगा और फुल तरीके से जो है वो हमारी कैरेमल बन के रेडी हो जाएगी। उबाल भी आता रहेगा, मुस्तकिल इसे चम्मच से हिलाते रहिएगा तो ये कैरेमल जो है वो इस शक्ल में आ जाएगा। जब कैरेमल हमारा इस शक्ल में आ जाएगा ना तो इसके बाद इसे हम फ्लेम को ऑफ करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक ठंडा करेंगे। जिस तरह से हमने सॉस को ठंडा करा है उसके बाद इसे हम 10 से 12 मिनट या आधा घंटा के लिए, जब तक हम अगला प्रोसेस करेंगे ना, जब तक इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा ठंडा कर लेंगे फ्रीज़र में रखें। तो हमने इन दोनों चीज़ों को जो है वो ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया हुआ है। अब हम मेन और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं आपको 2 मेन ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिसे ऐड करने के बाद आपकी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल भी घुलेगी नहीं, पिघलेगी नहीं 2 से 3 घंटे के बाद। यानी कि जब हम जो है वो पैक खोलते हैं और पैक को बंद करने के बाद जब हम दोबारा खोलते हैं तो लिक्विड सा हो जाती है थोड़ी बहुत आइसक्रीम, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। 2 टीस्पून हमने यहाँ पे जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है। ये क्या है और क्यों ऐड करते हैं मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है मैं आपको एंड में चल के बताऊंगी। इसके लिए आपने जो है वो वीडियो को एंड तक देखना है। तो नीम गर्म पानी के अंदर 1 प्याली यानी कि नीम गर्म पानी लिया, हाफ टी स्पून मैंने एक पाउडर ऐड किया, हाफ टी स्पून मैंने दूसरा पाउडर ऐड किया। तो ये पाउडर होते हैं, इसे हमने नीम गर्म पानी के अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स करते जाना है। तकरीबन भी जो है वो 7 से 8 मिनट तक या 10 मिनट तक भी लग सकते हैं और इसे हमने बिल्कुल अच्छे से फेंटते जाना है। तो ये इस तरह से लिक्विड सा जेल सा बन जाएगा। तो हमारा ये 1 टेबल स्पून भर के जो है वो हाफ टी स्पून से बन के रेडी हो चुका हुआ है। अच्छे से फेंटने के बाद ये इस सूरत में आ जाएगा। पहले लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह से फुल मुस्तकिल इसे फेंटते जाएंगे ना तो ये जेल सा बन के रेडी हो जाएगा। तो 1 टेबल स्पून ये भर के रेडी हो चुका हुआ है, इसे हम साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है वो 500 ml यहाँ पर हमने जो है वो विपिन क्रीम ले ली हुई है। विपिन क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए, जब भी आपकी आइसक्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी बन के रेडी होगी। तो ये कौन से ब्रांड की मैंने ली है मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसके लिए भी आपने जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। विपिन क्रीम को विप करने का सही और मेन तरीका मैं आपको बताती चलूँ। 10 मिनट तक आपने फुल यानी कि फुल तेज़ जो आपकी स्पीड होगी ना आपकी मशीन की, आपने वही रखनी है। 10 मिनट तक फुल इस तरह के पिक्स आने तक आपने जो है वो 10 मिनट तक मुस्तकिल जो है वो इसे अच्छे से बीट करना है। और आप मुस्तकिल जितना इसे बीट अच्छे से करेंगी ना और इसकी जितनी अच्छी सी पिक्स बन के आएंगी ना उतनी आपकी अमेजिंग सी आइसक्रीम बन के रेडी होगी। और याद रखिएगा आपकी जो है वो विपिन क्रीम बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। जब आपकी बेस्ट क्वालिटी की जो है वो विपिन क्रीम होती है ना तो आपकी आइसक्रीम ऑलरेडी अच्छी बन के रेडी होती है। तो हमने यहाँ पर विपिन क्रीम को 10 मिनट तक मुस्तकिल इस टाइम पे आके यानी कि हमने इस स्टेज पे लाके जो है वो रोक देना है। 10 मिनट तक हमने इसे फुल जो है वो पीक्स आने तक अच्छा सा बीट किया। जब इस तरह की पीक्स आने लगेंगी और ये फुल अच्छी तरह से बीट हो जाएगी, इसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे और इसके अंदर हम तमाम वो प्रोसेस ऐड करते जाएंगे, वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे जो कि मेन आइसक्रीम बनाने के लिए ऐड किए जाते हैं। तो हमने इसे अच्छा सा बीट कर लेना है। इतना बीट करना है कि जब हम मशीन को जो है वो अच्छे से बीट करने के बाद रोकेंगे ना तो ये देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस ये बिल्कुल भी बह नहीं रही है क्रीम। तो इसका मतलब है हमारी बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी क्रीम जो है वो बीट हो चुकी हुई है। तो हमने जो यहाँ पर 1 टीस्पून करीब यहाँ पर हमने जो 1 टेबल स्पून भर के जेल बना के रेडी किया था ना, तो सिर्फ ये 1 टीस्पून यानी कि टेबल स्पून का सिर्फ और सिर्फ पिंच बराबर हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर जो है वो जेल ऐड करना है। और 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पर जो है वो हमने सॉस बना के रेडी की थी ना, कैरेमल सॉस, वो हमने 1 टीस्पून ऐड करनी है। याद रखिएगा टेबल स्पून के हिसाब से हमने हाफ टी स्पून ही ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, नहीं तो हमारी जो है वो आइसक्रीम कड़वी सी हो जाएगी। हमने यहाँ पर जो सॉस बना के रेडी की थी ना वो तकरीबन भी जो है वो हाफ कप के करीब ऐड कर देनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। वही मैं बात आपको बताती चल रही हूँ बार बार, मेजरिंग का आप हिसाब रखा करें, नहीं तो चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख़राब बन के रेडी होती हैं। तो मेजरमेंट के हिसाब से 500 ml के अंदर मैंने ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं। मेजरिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। याद रखिएगा
मैंने जो है वो तमाम चीज़ें मेजरिंग के हिसाब से आपको बता दी हुई हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉस वगैरह और तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से बीट करेंगे। तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक दोबारा से इसे हम जो है वो हाफ़, यानी कि जो हमारी स्पीड है ना उसको हमने हाफ़ रख के अच्छा सा जो है वो बीट करना है। और इस तरह की पीक्स बन के रेडी हो जाएंगी और क्रीम अपने साइज़ से डबल हो जाएगी। इसका मतलब है हमारी आइसक्रीम अमेजिंग सी जो है वो बनने के लिए रेडी हो चुकी हुई है। याद रखिएगा, इस तरह की पीक्स बन के आएंगी ना तो याद रखिएगा आपकी जो है वो अमेजिंग सी आइसक्रीम बनने के लिए रेडी हो रही है। तो हमने ये तकरीबन भी 7 मिनट तक अच्छा सा इसे बीट किया। तो ये इस कंसिस्टेंसी में जो है वो हमारी क्रीम जो है वो आ चुकी हुई है, यानी कि इस टाइम पे आके हमारी आइसक्रीम पूरी डन हो चुकी हुई है। जब इस तरह के पीक्स बन के आएंगे ना तभी जाके आपकी आइसक्रीम अच्छी सी बन के रेडी होगी। तो हमने 7 मिनट तक के प्रोसेस में अच्छा सा क्रीम को बीट कर लिया हुआ है। अब हम इसे जो है वो किसी भी एयर टाइट जार में रख के किसी भी घर वाले आप बर्तन में जो है वो रख सकते हैं, जिसका जो है वो एयर टाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा सा हो, यानी कि बाहर की एयर, यानी कि जो फ्रीज़र की एयर है ना वो अंदर ना जाए। कोई ऐसा जो है वो आपका घर का बाउल भी हो सकता है ना, तो आप उसके अंदर भी जो है वो सिंपल आइसक्रीम को रख सकते हैं और अमेजिंग तरह से इसे 6 से 7 घंटे के लिए अच्छा सा जो है वो जमा के रेडी कर सकते हैं। और आपकी जो है वो बाहर की महंगी तरीन जो है वो आइसक्रीम से अच्छी आपके घर में आपकी आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। तो बीट करने के बाद ये कंसिस्टेंसी जो है वो आ चुकी हुई है आइसक्रीम की। तो हमने यहाँ पर इसे अच्छे से बीट कर लिया हुआ है और हमने इसे जो है वो बाउल के अंदर शिफ्ट कर लिया हुआ है। इसके अंदर हम जो है वो टॉपिंग कर देंगे। चॉकलेट चिप से आप किसी भी तरह से करना चाह रहे हैं टॉपिंग आप कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप गार्निश करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने जो है वो चॉकलेट चिप से इसे गार्निश किया और जो मैंने चॉकलेट सॉस बना के रेडी की थी ना उससे इसे अच्छा सा गार्निश किया और किसी भी जो है वो इस तरह की स्क्यूअर से इसे अच्छा सा जो है वो मिक्स करके किसी भी तरह की शेप दे ली। तो अमेजिंग सी हमारी जो है वो आइसक्रीम बनने के लिए रेडी हो चुकी हुई है, यानी कि हमारी फुल जो है वो डन हो चुकी हुई है। लेकिन इसे हमने जो है वो फ्रीज़र में रखना है सेट होने के लिए, ठंडा होने के लिए। तो इसके बाद ही हमारी आइसक्रीम बन के रेडी होगी ना, तो इसलिए हमने इसे फ्रीज़र में ठंडा करना है, तभी जाके ये हमारी अमेजिंग सी आइसक्रीम बन के रेडी होगी। तो सॉस को मैंने इस तरह से ऐड करने के बाद जो है वो किसी भी स्क्यूअर की मदद से अच्छा सा जो है वो डिज़ाइन दे दिया। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सी, कितनी फ्लेवरफुल सी और कितनी डिलीशियस सी और कलरफुल सी हमारी जो है वो आइसक्रीम बन के रेडी हो रही है। तो देख सकते हैं आप हमने जो है वो ऐसे अच्छा सा जो है वो डिज़ाइन दे दिया हुआ है, गार्निश कर लिया हुआ है इसे हम अच्छे से ढक्कन बंद करने के बाद, ताकि इसकी जो है वो एयर बाहर ना निकले और बाहर की एयर यानी कि फ्रीज़र की एयर इसके अंदर ना जाए। तो इसलिए हम इस तरह से जार में रख के इसे तकरीबन भी जो है वो बंद करके 6 से 7 घंटे के बाद चेक कर लें। अब मैं आपको मेन इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैंने जो है वो पाउडर ऐड किए थे ना वो कौन से थे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है वो CMC पाउडर ऐड किया था और ½ टीस्पून यहाँ पर मैंने जो है वो GMS पाउडर ऐड किया था। इस तरह से नीम गर्म पानी में दोनों ½ टीस्पून ऐड किए हैं 500 ml क्रीम के अंदर, यानी कि मैंने यहाँ पर ½ kg के करीब आइसक्रीम बना के रेडी की है। तो इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून ये ऐड करके पानी नीम गर्म में ऐड करने के बाद ये जेल बना के रेडी किया। ये जेल हमारा 1 टेबल स्पून भर के रेडी हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो ½ टीस्पून जो है वो हमने 5 ml क्रीम में ऐड किया। तो हमारी अमेजिंग सी आइसक्रीम बन के रेडी होगी बिना पिघली हुई। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ मैंने कौन सी क्रीम ऐड की है। यहाँ पर मैंने जो है वो विप की जो है वो विपिन क्रीम ऐड की है। तो आप भी इसी ब्रांड की ऐड करिएगा, अमेजिंग सी आपकी जो है वो आइसक्रीम बन के रेडी होगी। ये बेस्ट जो है वो विपिन क्रीम होती है। आप किसी भी तरह की आइसक्रीम बना के रेडी करें ना तो यही ऐड किया करें। तो यहाँ पर हमारी 6 से 7 घंटे के प्रोसेस में अमेजिंग सी जो है वो आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप सेम जिस तरह से हम बाहर की जो है वो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं और किसी भी जो है वो डब्बा वगैरह की या किसी भी जो है वो जार वगैरह की हम बाहर से परचेज़ करके घर में ला के खाते हैं ना, तो सेम उसी तरह की, उसी फ्लेवर से, उसी ही तरह से बिल्कुल जो है वो सेम फ्लेवर से हमारी अमेजिंग सी चॉकलेट आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी हुई है। बिना चॉकलेट के, बिना जो है वो मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड किया। अमेजिंग सी जो है वो फ्लेवरफुल सी डिलीशियस सी जो है वो आइसक्रीम बना के रेडी कर ली हुई है। देख सकते हैं आप ये कितनी अमेजिंग सी बन के रेडी हुई है बिना पिघली हुई। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है किचन में और देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी आपकी जो है वो ये आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करें 2 से ढाई घंटे के बाद मैंने जो है वो पैक को दोबारा से खोला और देख सकते हैं आप दोबारा से मैंने प्याली के अंदर
ऐड करने के बाद खाया तो देख सकते हैं आप बिल्कुल भी ये लिक्विड नहीं थी और सेम जो मैंने पहली बार इसे निकाला था सेम उसी तरह से ये निकल के रेडी हुई। भी जो है वो ये लिक्विड नहीं हुई थी। देख सकते हैं आप चम्मच पे ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी हुई है और जहाँ मैंने छोड़ी है ये वहीं की वहीं जो है वो रह चुकी हुई है। तो सिर्फ ये इसी वजह से हुई है क्योंकि हमने वो दो जो है वो पाउडर ऐड किए हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी पिघलेगी नहीं और बिल्कुल भी जो है वो लिक्विड नहीं होगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और बाहर की महंगी तरीन आइसक्रीम से जान छुड़ाएं और गर्मियों में अमेजिंग तरह से घर में मेरी रेसिपी से एक बार जो ज़रूर से ट्राई करें। यकीन करेंगे आप गर्मियों में तकरीबन भी 5 से 6 बार जो है वो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी ये रेसिपी बन के रेडी होगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करते हुए इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।